हीनस क्राइम में जो है वो इजाफ़ा हुआ है। हमने देखा कि एक के बाद एक जो है वो हमारे सामने ऐसे क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन आए, ऐसे 302 कत्ल के मुकदमात आए, और एक हमारे पास जो है वो ज़्यादती का मुकदमा आया। एक के बाद एक ये मुकदमात आते रहे। इसमें जो है मीडिया में भी थोड़ी सी तशवीश थी और लोगों में भी थोड़ी सी तशवीश थी कि इस हवाले से पुलिस क्या कर रही है। तो एक उसके बारे में आपको बताना था, आपको जवाब देना था, आपको मुतमईन करना था। ये 4 केसेस की हम बात करेंगे जो पिछले 2 महीने में आए हैं, और ये तमाम 4 के 4 केसेस हमने कबल थाने का जो है वो ये रिकॉर्ड है कि विदिन 48 आवर्स हमने जो है वो ये तमाम केसेस सॉल्व किए हैं। तो इसमें अवाम भी मुतमईन रहे, हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो भी मुतमईन रहे, और रेस्ट एश्योर्ड हम लोग जो है वो इस पर कड़ा एक्शन लें। के मुकदमात हैं, और एक जो है इसमें 376 एक कम से कम उम्र लड़की के साथ ज़्यादती का मुकदमा था। पहला इसमें जो है वो एक 302 का कत्ल था। ये कत्ल का मुकदमा था जिसमें दो 9th क्लास का लड़का और 7th क्लास के लड़के, ये दोनों भाई थे, और इन्होंने जो बड़ा भाई था 9th क्लास वाला, इसकी बीवी जिसकी उम्र 20 साल थी, उसका इन्होंने कत्ल किया था। तो 20 साल की औरत का कत्ल 9th क्लास के लड़के ने, जो उसकी बीवी थी, और उसके भाई ने जो 7th क्लास में था, इन्होंने मिलकर कत्ल किया था। ये विदिन 48 आवर्स हमने सॉल्व किया था। इनको विद वेपन ऑफ ऑफेंस पिस्टल के साथ हमने अरेस्ट किया। दूसरा जो इसमें मुकदमा था वो 376 का मुकदमा इसमें था। वो भी आप लोगों के तमाम के इल्म में है कि वो भी जो है वो हमने रिकॉर्ड टाइम में विदिन 48 आवर्स मुलजिम को गिरफ़्तार किया, उसने अपना क्राइम कन्फेस किया। तीसरा, अब इन केसेस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इसके बारे में अभी तक कहीं पर गुफ्तगू नहीं हुई है। वो एक गैरत के नाम पे कत्ल है जो कलागी के इलाके में हुआ है। इस केस के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि एक औरत के कत्ल होने की, हमें एक औरत के मर जाने की, वफ़ात पा जाने की हमें ख़बर मिली है। और ये ख़बर मिलने के बाद 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, एक एसएचओ साहब को ये ख़बर मिली और एक मुझे ये ख़बर मिली है कि इस मामले में ये औरत की नेचुरल डेथ नहीं है, ये इसकी कुदरती डेथ नहीं हुई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की फ़र्दर ज़रूरत है। तो हमने अपनी तमाम सोर्सेज को बरूए कार लाते हुए, मेडिकल टेक्निकल एविडेंस को बरूए कार लाते हुए, हमने जो है वो जो जो प्रोस्पेक्ट जो उसमें हमें लग रहा था कि ये कातिल हो सकते हैं, उनको भी एतमाद में रखा कि कहीं इनको भी शक ना हो जाए कि हमारी क्या कार्रवाई है, और उसके साथ साथ हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते रहे। हो गई कि इस औरत को नेचुरल डेथ से ये नहीं मरी है, बल्कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर गैरत के नाम पे इसका कत्ल किया गया है। बिजली के उसको जो है वो शॉक दिए गए। जब हमें ये बात कंफर्म हो गई तो हमने विद इन 24 आवर्स जो उसमें मुलजमान थे उनको अरेस्ट किया। इसमें मुलजमान उसके अपने घर वाले थे, उसका सगा बाप और उसके बाकी फैमिली मेम्बर्स, जिनका भी जिक्र करना जो है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये उसके करीबी रिश्तेदार ये तमाम थे, और इन्होंने गैरत के नाम पे अपनी ही लड़की का कत्ल किया था। साहब को भी इसका क्रेडिट देता हूँ और मैं सीआईओ साहब को भी इसका क्रेडिट देता हूँ कि इन लोगों का इस पे भरपूर यकीन था। एक तो जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, और दूसरा इनका इसमें भरपूर, इनकी अपनी जो है ना वो इसमें इनका इनका ज़ोर था कि ये चाहते थे कि नहीं, इसमें हमने इंसाफ करना है, जो हुआ है हम उसकी तह तक पहुँचेंगे और हम असल मुलजमान को सामने लाएंगे अगर तो इसमें कोई गलत काम हुआ है। और वो बिल्कुल वैसे ही साबित हुआ, और अब हमने इस केस में मुलजमान को भी गिरफ़्तार कर लिया, और इस केस को हम अब आखिरी जो है इसके मरहले तक पहुंचाएंगे। भाई को दूसरे भाई ने कत्ल किया, ये कबल के इलाके में ये केस हुआ था, और इसमें भी जो है वो ये केस भी मुश्किल इसलिए था, ये आपको बताना ज़रूरी है कि इसमें पहले एक गलत आदमी पे दावेदारी की गई थी। ये पुलिस की बहुत बहुत ही कामयाबी है कि हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस बात को आइडेंटिफाई किया, इस बात का पता लगाया कि जिस आदमी पे दावेदारी की जा रही है ये झूठी दावेदारी है, ये आदमी असल मुलजिम नहीं है। जब हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने इस पे इन्वेस्टिगेशन का दूसरा रुख लिया। हमने बाकी घर वालों से, जो मकतूल था उसके बाकी घर वालों से बात की, उनसे उसका वर्जन लिया। उसका वर्जन लेने के बाद हमें कुछ और एंगल्स नज़र आए इस पूरे इंसिडेंट में। जब हमें वो नुकात नज़र आए, हमने उन नुकात पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की, तो हमें ये पता चला कि इसका जो असल कातिल है वो इस मकतूल का अपना ही भाई है। 4 आवर्स फिर गिरफ़्तार किया, और उसको गिरफ़्तार करने के बाद उसको प्रॉपरली इंटेरोगेट किया। उसने वेपन ऑफ ऑफेंस की भी निशानदेही की है। अभी वो हमने मेडिकल के लिए भेज दिया है, उसको फॉरेंसिक्स के लिए भेज दिया है।
आगे अब हम उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये तमाम केसेस की ब्रीफ बताने का मकसद ये है कि आप लोग मुतमईन हो, अवाम हमसे मुतमईन हो, और उनको ये बात पता हो कि कोई भी हेनस क्राइम है उसको हम किसी सूरत भी ऐसे जाने नहीं देते, उसमें सख्त से सख्त एक्शन लेते हैं। और इसमें ख़ास तौर पे क्रेडिट जो है वो हमारे SHO साहब को, बख्ज़ादा को और हमारे CIO साहब को, इनको क्रेडिट दिया जाता है। 302 का पहला केस जो मैंने आपको बताया, 9th क्लास के लड़के ने अपनी 20 साला बीवी का कत्ल किया, वो भी उसमें भी जो है वो गैरत का अंसर था। दूसरा केस जो मैंने आपको बताया, कम सिन उम्र लड़की के साथ जो है वो ज़्यादती का मुकदमा आया, उसमें भी हमारी जो विक्टिम है वो बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या था, वो लड़की है। फिर तीसरा केस जो मैंने आपको बताया कलागी वाला, इसमें भी लड़की के साथ गैरत के नाम पे कत्ल किया गया जो कि उसके अपने घर वालों ने किया। इन 4 केसेस में से 3 केसेस का मैं आपको बता रहा हूँ, ये 75% बन जाता है आपके केसेस का। हम ये जो जराइम बरखिलाफ़ ख़वातीन हैं, इसमें DPO साहब शफ़ीउल्लाह गंडापुर साहब का क्लियर स्टांस ये है कि इसमें ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। इसमें जो है वो पुलिस ना सिर्फ ये कि कड़ी नज़र रखे, बल्कि इन्वेस्टिगेशन में, इंटेरोगेशन में और अरेस्ट्स में कोई जो है वो हमें एक्टिव होना चाहिए। कोई इसमें जो है वो हमारी तरफ से कोताही नहीं होनी चाहिए, कोई हमारी तरफ से इसमें डिले नहीं होना चाहिए, और हम बिल्कुल उसी विज़न को लेके चल रहे हैं। इसमें हमारी पूरी टीम जो है वो बिल्कुल ऐसे चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ इस इधर बहुत कहना ज़रूरी है कि ये जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम हो रहे हैं, इसमें सिर्फ पुलिस का ही रोल नहीं है, इसमें आपके माशरे के दूसरे इदारों का भी बहुत रोल है, जिसमें आपके मीडिया है, जिसमें आपका मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन तमाम को भी अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है, ताकि ये ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो दिल दहला देने वाले बहुत ही ज़ालिमाना क्राइम्स जो हो रहे हैं, इनकी रोकथाम की जा सके।